जय श्री कृष्ण दोस्तों मित्रों। मैं हूँ डॉक्टर हिना ओझा मुंबई से। और कॉस्मिक एनर्जी सेंटर मेरा खुद का है। बम्बई में मैं वर्कशॉप लेती हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरोट, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और क्रिस्टल थेरेपी और अलग अलग एंजल थेरेपी, सब थेरेपी में सिखाती हूँ। और आज मैं डाउजिंग के ऊपर मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड, सेकंड एपिसोड एनर्जी के बारे में बात की कि डाउजिंग हमारे साथ क्या क्या बात करता है और हमारी और हर लैंग्वेज को वो समझता है। तो हम अभी आज सिद्ध किए हुए कार्ड, जो मैंने आपको बोला था कि मैं आज सेक्शन लेने जा रही हूँ, तो आज मैं ये 38 सिद्ध किए हुए कार्ड है, उसके और अधिक भी बन सकते हैं कार्ड, वो हमें बनाना है। और आज मैं ये डाउजिंग फर्स्ट सिखाने जा रही हूँ। तो फर्स्ट हमारा कार्ड है परसेंटेज। अभी परसेंटेज में आप देखेंगे तो 5% या 100% में ड्रॉ किया हुआ है, राइट। तो ये सिद्ध किया हुआ कार्ड है, हमें पूरा जवाब देता है, हमें एनर्जी के साथ बात करवाता है। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट हम देखेंगे, अभी किसी का एनर्जी देखना है कि घर की एनर्जी कैसी है, वो एनर्जी हमारे साथ काम करती है। तो हम यहाँ बैठे हैं, हमारे घर में बैठे हैं, और क्लाइंट हमारा अमेरिका रहता है या गुजरात में रहता है, कहीं भी जहाँ तक रहता हो, हम उसके घर की एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसके घर की एनर्जी कैसी है। अभी किसी की घर की एनर्जी 5% दिखा रही है, तो उसके घर में क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे उसके घर में मनी प्रॉब्लम होगा, या कोई व्यक्ति की पथा दर्दी बीमार होगा, या तो उसके घर में हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता होगा। पैसे आते हैं, इनकम होती है, लेकिन वो टिकती नहीं है। और जो एंड मोमेंट, जब मंथ एंड आता है तभी पैसे ख़त्म हो जाते हैं। बच्चे हैं, नहीं है, बच्चे हैं तो पढ़ाई में भी वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते, पढ़ते हैं फिर भी याद नहीं रहता है। तो ये सारी 5% जब होते हैं तभी ये घर के अंदर सारी चीज़ें काम करती है। आप जातक को बिना बोले बोल सकते हो आपके घर में ये सारी प्रॉब्लमें चल रही है। तो जातक को लोग का उसको कैसे पता, तो हमने एनर्जी फाइंड आउट की उसके घर के। लेकिन हमको एनर्जी कैसे फाइंड आउट करनी है, हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने डाउजिंग हाथ में लेना है आपको, बराबर। डाउजिंग हाथ में लेने के बाद आपको, एक मिनट, डाउजिंग हाथ में लेने के बाद देखना है, सपोज किसी के घर का हमें देखना है, तो क्या करना है। फर्स्ट अमेरिका में मेरे जो क्लाइंट है उसका मैं नाम लेके, जैसे आरती, आरती के घर के वाइब्रेशन कितने परसेंटेज पॉजिटिव है, मुझे डायरेक्ट आंसर दीजिए। अभी उनके परसेंटेज दिखाते हैं 55%। अभी भी आगे वो चल रहा है डाउजिंग, ठीक है। तो अभी देखेंगे तो ये चल रहा है, तो एक बार बार एक ही 75 या 70 के ऊपर जा रहा है, तो उसको अभी स्टॉप बोलना है। तो अभी आप देखेंगे कि ये परसेंटेज है, तो उसका भविष्य आप बोल सकते हो कि क्या है उसके घर के अंदर। तो उसके घर के अंदर 75% पॉजिटिव वाइब्रेशन है, आधे ही खराब है। तो उसके लिए क्या है, तो हम सेकंड परसेंटेज के लिए देखेंगे बाद में। तो उस पहले हम ये परसेंटेज के बारे में, 5% के बारे में मैंने बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम घर में हो सकती है। वैसे ही अभी 45-50% है, तो उसके घर में मीडियम बोला जाता है। तो मीडियम परसेंटेज का प्रॉब्लम है, मध्यम। पैसे आते हैं, रुकते बराबर है, लेकिन थोड़ी थोड़ी घर में समस्याएं आती ही रहती है। कभी भी घर में खुशनुमा वातावरण नहीं है, कि कभी आनंद नहीं है घर में, साथ में बैठ के कभी छोटी छोटी बातों में नोकझोंक हुआ करती है। तो ये हमने देखा 100% है, तो उसके घर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कुछ छोटी मामूली प्रॉब्लम आती है और वो चली जाती है। ओके। अभी पीछे ये परसेंटेज के ऊपर कार्ड हुआ। हम ये परसेंटेज के ऊपर से बच्चे लोग जो पढ़ाई करते हैं, तो उसके पढ़ाई के एग्ज़ाम के फाइनल में, अभी जैसे 5th स्टैंडर्ड में बच्चा है, तो 5th स्टैंडर्ड में वो कितना परसेंटेज लाएगा, तो वो परसेंटेज के ऊपर बात हो रही है, तो परसेंटेज हम वो भी देख सकते हैं। इसीलिए हमारे घर के परसेंटेज एकदम पॉजिटिव रखना जरूरी है। वैसे ही परसेंटेज के पीछे नंबर 2 नंबर का कार्ड है, उसमें प्रॉब्लम दिखाई है। तो प्रॉब्लम में देखेंगे कर्म, तो आपके गए जन्म के कर्म आपके साथ काम कर रहे हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम आपके घर में आ रही है। सेकंड नंबर है नेचर। नेचर में दो चीज़ आती है, नेचर में नेचर वातावरण भी आता है। जैसे प्लांट है, तो हमारे घर में प्लांट भी हम बहुत सारे लगाए हुए हैं। अभी प्लांट में से मिट्टी जो आती है, वो मिट्टी स्मशान में से आई है कि बगीचे में से आई, कि कहाँ से आई है वो हमें पता नहीं है, बराबर। तो वो मिट्टी भी हमारे घर में नेगेटिव पॉजिटिव वाइब्रेशन दिखा सकते हैं।
जैसे एलोवेरा प्लांट है, आपके घर में कौन से प्लांट वास्तु के हिसाब से, दिशाओं के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये नेचर भी काम करता है हमारे साथ में। नेचर फिर ये भी हुआ, हमारे घर में गर्म मगज किसका है, क्रोधित कौन है ज़्यादा, जो ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करता है हमारे घर में, तो ये सारी चीज़ें भी आ जाती है। फिर थर्ड नंबर है वास्तु। तो वास्तु, घर के अंदर हमारी कौन सी दिशा खराब है। जैसे हमारे घर की जल तत्व में जल तत्व हूँ कर्क राशि, बराबर। तो कर्क राशि है तो मेरे को नॉर्थ वेस्ट या तो नॉर्थ दिशा मेरे लिए बहुत ही अच्छी और शुभ कारक रहती है। लेकिन मैं अग्नि तत्व में रहती हूँ, जैसे मेष राशि वाले व्यक्ति दिशा में, पूर्व दिशा में, तो वो अग्नि तत्व है। साउथ ईस्ट की दिशा अग्नि तत्व है, तो वो मेरे लिए अच्छी दिशा नहीं है, तो वो भी वास्तु दोष में आ सकता है। कोई किडनैप हुआ है तो कौन सी दिशा में गया हुआ है वो भी हम देख सकते हैं। और आगे हम ये भी देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति की शादी होने वाली, तो कौन सी दिशा से उसका रिश्ता आने वाला है, वो भी हम वास्तु के हिसाब से देख सकते हैं। कौन सी दिशा में नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में आ रही है, बहुत सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं। हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए, तो उससे हम ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं। जहाँ तक कैसे कैसे सवाल पूछते, ये 15 साल से मैं कर रही हूँ इसलिए मुझे पता है। फिर एनर्जी, हमारे घर में एनर्जी, कौन सी एनर्जी आ रही है, जैसे प्रेत एनर्जी है, पितृदोष है, कुंडली दोष है, वास्तु दोष है, और किसी की आत्माओं की भी आ सकती है। हमारे साथ कोई बाहर की एनर्जी भी, नेगेटिव एनर्जी भी आ सकती है, तो बहुत सारी एनर्जी काम करती है। तो ये हमें एनर्जी का स्वरूप दिखाता है। हमारे अंदर एनर्जी का भी कार्ड है। सिस्टम, सिस्टम क्या होता है, तो सिस्टम में कोई काम होता ही नहीं है। जैसे लेडीज सुबह में उठ जाती है, जल्दी चाय पानी घर स्वच्छ करना, ये सारी चीज़ें होती है, तो ये सिस्टम में काम होता है। आराम से 9 बजे उठना, 10 बजे उठना, वो सिस्टम में कहलाता नहीं है। अभी आप देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि हमें 5 बजे किसी को टाइम दिया कि मैं 5 बजे आपके घर पे पहुँचूँ, उसके बदले आप 6 बजे पहुँचते हो, 8 बजे पहुँचते हो, तो ये सिस्टम में काम नहीं होता है। पर्सन, आपके घर में जो सर्वेंट आता है, आपके घर में ऑफिस रहेगी, वो सर्वेंट भी, आप बहुत अच्छा खाना खाते हो या तो 56 भोग भी खा रहे हैं, तो सर्वेंट की नज़र उसमें जाती है और बोलते हैं कि सेठानी इतना मस्त खाना खाती है लेकिन मुझे तो कभी देती ही नहीं है, तो वो कैसे उसका जीव है। तो ये सारी बातें होती है पर्सन के हिसाब से। इसीलिए हमें कुछ भी हम खाना खाते तो पहले हम जो हमारे साथ है उसको खाना देना जरूरी है, बाद में हमें खाना चाहिए। अभी टाइम टू टाइम काम होना चाहिए, कि हमने बोला है कि आज मैं ये तीसरा एपिसोड देने जा रही हूँ तो दे रही हूँ, और देना है आगे भी, और भी मैं बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड देने वाली हूँ। तो ये टाइम टू टाइम काम करने का वो रहता है। फिर होता है प्लेनेट, ग्रह, हमारे साथ ग्रह भी, गोचर के ग्रह होते, कुंडली के ग्रह होते, ये सारे काम करते हैं हमारे साथ। कलर्स थेरेपी है, क्रिस्टल है, रुद्राक्ष है, सारी चीज़ें ग्रह ग्रह के हिसाब काम करते हैं। तो हम ग्रह के हिसाब काम करने से सारी चीज़ें बहुत ही अच्छा होता है। और ये मैंने बहुत सोच समझ के कार्ड बनाए हैं, और आगे भी अच्छे अच्छे कार्ड हैं वो मैं दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि परसेंटेज और प्रॉब्लम, परसेंटेज के बाद हमें प्रॉब्लम में जाना है कि हमारे घर में प्रॉब्लम क्या है, तो वो परसेंटेज के बाद प्रॉब्लम दिखाना है। तो प्रॉब्लम कौन सा होता है तो वो भी हमें दिखाता है कि फर्स्ट ये घर में प्रॉब्लम क्या है। जैसे ये मैंने हाथ में लिया और बाद में पूछना है कि जिस व्यक्ति का मैंने नाम लिया, जैसे कि आरती अमेरिका में रहती है, उसके घर के परसेंटेज 75% पॉजिटिव, तो फर्स्ट उसके घर में कौन सा प्रॉब्लम है, मुझे डायरेक्ट आंसर दीजिए। तो उसके घर में एनर्जी काम कर रही है फर्स्ट। सेकंड, आरती जो अमेरिका रहती है उसके घर में सेकंड प्रॉब्लम क्या है, मुझे आंसर बताइए डायरेक्ट। अभी उनके घर में कुछ भी नहीं है तो क्या डाउजिंग राउंड राउंड पेंडुलम घूमेगा। फर्स्ट उसके घर में एनर्जी काम करे, तो एनर्जी कौन सी एनर्जी काम कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया, वो हमें देखना है। तो आज का ये एपिसोड यहाँ पे मैं ख़त्म कर रही हूँ। हम हमारे डाउजिंग के अंदर बहुत सारे काफ़ी एपिसोड होंगे, क्योंकि मैं बारीकाई से दिखा रही हूँ आपको, इसीलिए मैं यहाँ पे ये फिनिश कर रही हूँ। तो एपिसोड नंबर 3, और आगे में उसकी ये प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए मैं रेमेडी बताऊँगी। और आपको ये वीक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे मेरे एपिसोड देखते रहे, ऐसे मेरी शुभकामनाएं।